नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मेरे प्यारे दर्शकों का, अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। दर्शकों, हम हमेशा कुछ हटके चीज़ें लेकर आते हैं। कभी आपके सवालों को लेकर आते हैं, कभी आपके सवाल जो पूछे गए हैं उनके जवाब को लेकर वीडियो बनाते हैं, तो कभी हम ग्रहों को लेकर वीडियो बनाते हैं, तो कभी हम वास्तु को लेकर वीडियो बनाते हैं। लेकिन हमारा जो वीडियो बनाने का कंटेंट है वो सब कुछ वास्तु और ज्योतिष के इर्द गिर्द ही रहता है। आज का भी हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है जो बिल्कुल हटके है। वैसे तो आपको YouTube पर आज लाखों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी आप हमारे चैनल पर जो वीडियोस देखेंगे वो किसी की कॉपी नहीं है, किसी से चीट करके नहीं बनी है। सब कुछ अपना कंटेंट है, सारा कुछ लॉजिकल है और सब कुछ साइंटिफिक है, और अपने आधार पर ही हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। तो जो आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा विषय है कि जब आप अपना घर बनाते हैं तो किन चीज़ों को आपको अपने घर में इस्तेमाल करना है, घर को बनाते समय इस्तेमाल करना है, ताकि आपके घर में हमेशा होती रहे धन की बरसात। देखिए, क्या होता है कि कभी कभी आप किसी घर में गए, आपने सब कुछ बहुत पैसा लगाया, सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया, एक नया आर्किटेक्ट से एक नया अच्छा नक्शा बनवाया, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से किया, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी कभी कभी रह जाती है जो हमें एक मोमेंट पे जाके ये सोचने को मजबूर कर देती है, ऐसी क्या कमी रही, ऐसा क्या गलत हुआ, या ऐसा कुछ ठीक नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें ये घर फल नहीं रहा, हमें उतना फ़ायदा नहीं हुआ, हमें यहाँ को उतनी सक्सेस नहीं मिली। तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? तो आज हम उसी समस्या का समाधान लेकर आए, और बहुत ही अलग सा विषय कि अगर आप बना रहे हैं अपना खुद का घर, अपने आप बना रहे हैं, तो उसकी जो नींव रखते हैं, कहते हैं ना कि नींव मजबूत हो तो 100 साल भी चीज़ नहीं हिलती है। आप अगर नींव मजबूत करते हैं, कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव का मतलब होता है बेस, आधार। किसी भी चीज़ का अगर बेस मजबूत है, आधार मजबूत है, तो वो चीज़ आपको हमेशा फ़ायदा देती है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो ऐसा ही है कि क्या कुछ सामान आपको अपने घर को बनाते समय नींव के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि आपको वो घर बरकत तो दे ही साथ हमेशा धन की वर्षा हो आपके घर में, सुख शांति बनी रहे आपके घर में, और हमेशा एक अच्छा माहौल, एक पॉजिटिव माहौल आपके घर में बना रहे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जैसे जो बिल्डर से घर बनवा रहे हैं उनको नहीं पता कि क्या कुछ रखना चाहिए। ठीक है, नींव डल रही है, घर की खुदाई हो रही है, बेसमेंट बन रही है, बट आपको नहीं मालूम कि क्या कुछ चीज़ें वहाँ रखनी चाहिए जो नींव के समय पर शुभ होती हैं। वैसे तो जो नींव रखी जाती है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कौन सी तरफ से पहली बार खोदना चाहिए, उत्तर पूर्व से खोदना चाहिए कि उत्तर पश्चिम से, कि उत्तर दक्षिण से, तो इस तरह के अलग अलग। लेकिन कई बार सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरफ से खुदाई शुरू करनी है। हो सकता है कि आप जहाँ से खोदना चाहिए वहाँ से आप शुरुआत नहीं कर सकते खुदाई की। तो ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है हम सिर्फ उसी पर बात करेंगे कि नींव, आपको नींव के अंदर क्या क्या सामान रखना चाहिए जो कि आपके घर को बनाता है शुभ और सौभाग्यशाली। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जब आप अपना घर बना रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और ये छोटी छोटी चीज़ें आप पहले से कलेक्ट कर लीजिए कि आपको ये अपने घर की नींव में ये सामान रखना है। अब सबसे पहले एक तांबे की छोटी सी गड़वी या छोटी सी एक लुटिया आप तांबे की ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़े से चावल भरने हैं, थोड़ी सी सरसों और 2 हल्दी की गांठ, यानी साबुत हल्दी आपको उसके अंदर 2 रखनी है। उसके बाद आप उसको आम के पत्तों से ढक के मोली से उसको बांध दीजिए। ये आपकी एक लुटिया तैयार हो जाती है। इस लुटिया के साथ साथ आपको और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नींव के अंदर रखना शुभ होता है। और क्या क्या चीज़ हो सकती है? 5 नई ईंट आपको ज़रूर लगानी चाहिए, यानी जो नई ईंटें आपके लिए घर के लिए आती हैं वो 5 नई ईंट रखने के बाद ही आपको नींव की शुरुआत करनी है। तो यानी कि उसमें ना 4 हो, ना 3 हो, ना 2 हो, ना 6 हो, तो आपको जो संख्या रखनी है नई ईंटों की वो संख्या होनी चाहिए 5 या 11। 5 या 11 ईंटें आपको उसमें रखनी है। साथ ही साथ पंचरत्नी एक छोटा सा आता है जिसमें पंच रत्न लगे हुए होते हैं, जो शुभ रत्न होते हैं वो 5 रत्न लगे होते हैं, और वो 5 पंचरत्नी आपको उसके अंदर रखनी होती हैं। रामायण या गीता जैसा कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो कि बहुत छोटे से फॉर्म में आपको लेना, बहुत बड़ी पुस्तक नहीं रखनी है, छोटी छोटी सी पुस्तक आपको मार्केट में बहुत आराम से मिल जाती है, जिसमें रामायण होती है, गीता होती है, हनुमान चालीसा होती है। ये सारी छोटी छोटी सी पुस्तक आपको लेकर कोई एक ग्रंथ गीता या रामायण में से आपको
रखना है। ध्यान रहे यहाँ पर आप महाभारत जैसा कोई ग्रंथ नहीं रखेंगे, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि महाभारत जैसा ग्रंथ आप उसमें नहीं रखेंगे। एक जोड़ी सर्प आपको इसमें रखने हैं, यानी चांदी के छोटे छोटे से सर्प और सर्पनी का जोड़ा एक रखा जाता है। सर्वौषधि, कोई भी अच्छी औषधि अगर आपको मिल जाती है, वैसे तो बहुत सारी औषधियों का मिश्रण रखा जाता है, लेकिन ये आरोग्य के लिए होता है कि ये घर हमें आरोग्य रहे, यहाँ पर आने के बाद हमारे घर के सभी सदस्य निरोगी रहें, उनको कोई बीमारी ना हो, उनको कोई रोग ना हो। सर्वौषधि का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक श्रीफल, नारियल के जैसा ही होता है लेकिन छोटा होता है, उसे हम कहते हैं श्रीफल, वो आपको रखना चाहिए। थोड़ा सा कपड़ा लाल रंग का आपको रखना चाहिए, आप बहुत छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं, वो आपको इसमें रखना चाहिए। साथ ही साथ एक जनेऊ का जोड़ा, यानी जो जनेऊ होता है, कच्चा जनेऊ होता है, उसका जोड़ा आपको इसके नींव के अंदर रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन क्या कुछ और भी रख सकते हैं? अब इसमें एक चीज और खास ख्याल आपको रखना है कि वहम किसी चीज का नहीं रखना। मान लीजिए कोई एक चीज आपको अवेलेबल, जो मैं बता रही हूं उसमें से नहीं हो पाई, कोई एक वस्तु ऐसी है जो नहीं मिल पाई, किसी भी वजह से आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकता, आपके शहर में या आपके स्थान पर वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो बाकी की चीजें बताई हैं वो आप रख सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। जो बाकी की चीजें हमने बताई उनका भी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, उनमें से अगर आप 100 में से अगर आप 90% चीजें भी रख लेते हैं तो काफी है। उसके अलावा और क्या रखना चाहिए? किसी तीर्थ स्थान का, अगर गंगा सागर का जल हो तो बहुत उत्तम है, लेकिन अगर गंगा सागर का जल नहीं है, क्योंकि वहां पर सभी नदियों का आपको जल मिल जाता है, लेकिन अगर वो नहीं भी अवेलेबल तो किसी भी नदी का जल आप, किसी भी तीर्थ स्थान की नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कहीं से भी आप किसी भी तीर्थ स्थान का थोड़ा सा जल, कोई भी नदी का जल आप उस लुटिया में जो आप भर रहे हैं, जिसमें चावल भरे थे, ऐसी एक छोटी सी और मिट्टी की गड़वी आप ले सकते हैं, उसमें आपको वो जल भर के रखना है। एक मिट्टी की गड़वी और आप रख सकते हैं जिसमें कच्चा दूध आपको भर के रखना है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों, जिसमें आपको तीर्थ स्थान का जल, तीर्थ स्थान की थोड़ी सी मिट्टी आप रख सकते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान की हो भले ही आपके पास, वो आप रख सकते हैं, और माफी चाहूंगी, और थोड़ा सा कच्चा दूध इसमें आपको रखना होता है। इसके अलावा आप थोड़ी सी घास जरूर रखिए वहां पर, जो हरियाली का प्रतीक होता है, जो कि हरे भरे चीजों का प्रतीक होता है, कि आपके घर में सुख, सौभाग्य, हरियाली, खुशहाली हमेशा भरी रहे। जैसे कहते हैं ना ग्रीनरी, खुशहाली आपके घर में हमेशा भरी रहे, वो आपके घर में होना जरूरी है। आप इसके अलावा नारियल एक जरूर रखिएगा वहां पर। नारियल के बाद 5 कौड़ियां, जो कि धन का प्रतीक होती हैं, कौड़ी, गोमती चक्र, सुपारी, ये धन का प्रतीक होती है, लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है। जो चीजें हमने सारी बताई हैं आपको, ये हर एक चीज किसी न किसी देवता से, किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई है। इन सब चीजों को रखने का एक लॉजिक है, वो ये होता है कि जैसे हमने अभी धन की कौड़ियों की बात की, या हमने हरी घास की बात की, या हमने सर्वौषधि की बात की, तो ये सारी चीजें आपके घर के सौभाग्य को बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो आपको, जैसे कि दिवाली पर भी आप देखते हैं, दीपावली पे लक्ष्मी पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन में आपको कौड़ियां आप रखते हैं, गोमती चक्र आप रखते हैं, पान, सुपारी, ये चीजें आप रखते हैं। तो वही सारी चीजें हम भी बता रहे हैं कि हाँ, तीर्थ स्थान का जल, कच्चा दूध, तीर्थ स्थान की मिट्टी, नारियल, 5 कौड़ियां, अगर कौड़ियां नहीं मिले तो 5 गोमती चक्र रख सकते हैं, और आपको इसके साथ साथ सुपारी भी रखनी, 5 सुपारी आप रख सकते हैं। ये सारा सामान जो मैंने आपको बताया है, ये आपको अपने घर की नींव में रखना चाहिए, ताकि आपके घर की नींव मजबूत हो। अगर आपके घर की नींव मजबूत होगी तो आपके घर के सभी सदस्य मजबूत होंगे, सबका जो आत्मविश्वास है वो हमेशा बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि कोई छोटा मोटा वास्तु दोष है, तो यहाँ तांबे के तार भी आप जरूर रखिएगा अपनी नींव में, अपने घर के मेन डोर पर नीचे आप तांबे के तार जरूर बिछवाइएगा। आप उसको थोड़ा ज्यादा संख्या में लेके तांबे के तार आप अपने घर के मेन डोर की एंट्री पर भी दबवा सकते हैं नीचे, जिससे कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, जिससे आपके घर में हमेशा सुख, सौभाग्य, समृद्धि बनी रहेगी, धन की वर्षा आपके घर में होती रहेगी। तो दोस्तों, ये तो चीजें थी जो आपके घर को, नए घर को शुभ और सौभाग्यशाली बनाते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल आपको अपने घर को बनाते समय नींव के अंदर जरूर करना चाहिए, जो कि आपको बहुत ही फायदा देंगी, और ऐसा करने से आपको बहुत ही तरक्की आपको उस घर में मिलेगी।
कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज, कोई राक्षस का चेहरा, कोई ऐसा यंत्र, कोई भी खराब यंत्र आपको अपने घर की नींव में नहीं रखना है। कोई भी इस तरह की चीज जो आपको देखने से नेगेटिव लगती हो, वो कोई भी चीज आपको उसमें नहीं रखनी है। जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, आप वीडियो को बार बार पीछे करके, बैक आगे करके देख सकते हैं कि हमने सुन सकते हैं, और उनकी एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको अपने घर की नींव में रखनी चाहिए, जो कि आपके घर को सौभाग्यशाली बनाते हैं और धन की वर्षा आपके घर में और बरकत हमेशा आपके घर में होती रहती है। दर्शकों, ये तो थी वीडियो आज घर की नींव के लिए क्या कुछ करना चाहिए। ऐसे ही फिर किसी एक वीडियो के साथ, ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते हैं, जिसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को पसंद करते रहिए। हमें ये परिवार अपना बहुत बड़ा परिवार बनाना है, जहां पर आप एक परिवार की तरह हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी वीडियो। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे एक वीडियो में, जो कि आपके लिए फिर कुछ अनोखा लेकर आएगी। आप तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करते रहें, ताकि अगले आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। लौटेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।